पापा कर रहे हैं चॉपिंग। पापा क्या बनाएंगे? पापा बनाएंगे पापा का फेवरेट पास्ता, मैक्रोनी। इंडो चाइनीज मैक्रोनी, नॉट इटालियन। पापा का मोस्ट फेवरेट डिश है ये। पापा इसमें एकदम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट क्या है? ये पापा की चॉपिंग। और लड्डू हो गया परेशान। वेजिस डाल दो। लड्डू को भी करनी है चॉपिंग है। लड्डू को हमने नीचे बिठा दिया है और ये बीन्स है ना। छोटे से किचन में लड्डू को पूरा काम करना है। ये क्या लिया है आपने? नाइफ है क्या आपके पास लड्डू? नो, ये तो ब्रेड स्प्रेडर है ना। मम्मा ने लड्डू को दिया है। लड्डू को चॉपिंग करना था पापा के जैसे। लड्डू को पापा के जैसे चॉपिंग करना है। ऐसे चॉपिंग होता है, ऐसे चॉपिंग होता है। लड्डू पापा का पैंट पकड़ के खींच रहे थे, तो इनको हम लोगों ने बिठा दिया नीचे। लड्डू किचन में तुम ना बहुत डिस्टर्ब करते हो सबको बेटा। इनको रोटी भी पकानी है बेलन लेके, इनको चॉपिंग भी करनी है, इनको कुकिंग भी करनी है। मैक्रोनी डाल देते हैं। लड्डू को सब कुछ करना है। ये पापा क्या ढूंढ रहे हैं? तो मैक्रोनी मैकरोनी हम लोग कर रहे हो लड्डू। हाँ, ये आप ये क्या कर रहे हो झाड़ू लेके? उफ यार, क्या क्या किया जाए इस लड़के का। मतलब आप कुछ भी कर लो ना इसके सामने, तो ये इनको रिपीट करना है वापस है। ये ट्रैक में इतना सारा कचरा जमा हो रखा है, इसको ना आप साफ भी नहीं कर पा रहे। ये महाशय की वजह से हम लोग इसको साफ नहीं कर पा रहे हैं। और वैक्यूम क्लीनर की आवाज से इतना ज्यादा इनको डर लगता है। ये लड्डू सिंह को जोर जोर से चिल्ला के रोता है वैक्यूम क्लीनर देख के और उसकी आवाज से। तो उसकी वजह से भी इसको साफ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। और शिखा दी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। आज ये महाशय इसमें से एक एक जो है ये निकाल के रेशे निकाल के बाहर फेंक रहा है। तो मैंने ऐसे ट्राई किया इस झाड़ू के साथ में कि मैं देखती हूँ शायद ये बाहर आ जाए। तो ये उस 1 सेकंड को कैप्चर करके वापस से इसको ट्राई कर रहा है। मतलब आप एक भी काम नहीं कर सकते हो इनके मौजूदगी में, इनको सब करना है। थोड़ी देर पहले लॉन्ड्री कर रहे थे ये। और ये पापा ने बनाया है वीकेंड स्पेशल पास्ता। इसमें कलर थोड़ा ना रेड रेड आ रहा है आपका पास्ता का। सोया सॉस नहीं है ना, पूरे वेजीज डाल के, मेरा फेवरेट। थोड़ा सा अनहेल्दी और थोड़ा सा हेल्दी। ये कैप्सिकम और वेजीज मेरे वजह से डालते हैं। और हाँ था ना, नहीं सोया सॉस की कमी दिख रही है इसमें कलर में। सुनना ऐसे बहुत ही एसी चला। हाँ डिलीशियस दिख रहा है ये, डिलीशियस एंड यमी। पापा काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें, तो आजकल यही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती। और ये चॉपिंग करने के लिए रखे हैं सब्जी। अब हम लोग इसको लॉन्ड्री भी करनी है। पानी होना चाहिए कहीं भी हो, बारिश का पानी हो, हैं, मशीन का पानी हो, बॉटल का पानी हो, बस पानी चाहिए। मछली है। ये देखिए कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है इनको। टोज पे खड़े हैं, टोज पे। करेंगे जरूर। चलो मम्मा कितने देर खड़ी रहेगी यहाँ पे? हाँ और भी काम है, बहुत छोटा काम है मम्मा को। चलो देखो पापा क्या कर रहा है। पापा क्या कर रहे हैं, हम लोग के पापा क्या कर रहे हैं जी? हम लोग के पापा ही ना है, घर के पापा हो आप।
सबके पापा हो गया ना। तत्तू सिंह क्या कर रहे हो? ये देखो लड्डू गोपाल का भोग लगा था, वो खा रहा है, लेके खा रहा है या फैला रहा है पता नहीं। डूइंग दैट ओनली। लड्डू क्या है ये बेबी? हाँ, आपने इनका पानी भी गिरा दिया है क्या? ये देखो, ये दिया उस दिन खींचा था, वहां से गिराया था इसने, अपने हाथ में भी लगाया था और ये इधर भी जला दिया इसने। इनकी उंगली में भी जला था और यहाँ भी जल गया था। ऊपर से खींचा था ये वहां शहर, इन्हीं की वजह से सब कुछ शिफ्ट करना पड़ा है? अगरबत्ती, पूजा का कपड़ा, सब कुछ, सब चाहिए इनको। भोग भी गिरा दिया है इसने और पानी भी गिरा दिया है, और जो पानी का ग्लास है लड्डू गोपाल का, उसमें अपना भोग वापस भर रहा है। कुछ भी कर रहा है ये। आज सुबह से लड़का काम किए जा रहा है। किसका हैप्पी बर्थडे कर रही है तू? गिर अभी मुंह लेके आगे वाले सीट पे गिर जाती, समझ में आया? हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है टिट्टू? यस, हैप्पी बर्थडे। दोनों क्लैप कर रहा है। किसका हैप्पी बर्थडे तुम लोग मना रहे हो भाई? अरे वाह, तत्तू भी ताली बजा रहा है। यस, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. नीचे, फिर नीचे नीचे कहाँ घुस जा रही हो तुम? लड्डू की गोदी में सो गई। क्लैप क्लैप। हेलो 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 हेलो। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। तुम्हारा ड्रेस तो बेटा एकदम गिरा जा रहा है, ऐसा डांस कर रही हो तुम। और हमने माँ का दर्शन कर लिया है। हमने अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं की जहाँ माँ थी, क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था लेके जाना। हम लोग पहुँचे हैं दक्षिणेश्वर मंदिर। ये प्रीमाइसेस है बाहर का। ये जो वाइट पीछे दिख रहा है ना, बांस के रेलिंग्स लगे हुए हैं, वो है मेन माँ का मंदिर। और ये उनका पूरा प्रीमाइसेस है। ये यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, बहुत लंबी लाइन है। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, उसके पीछे जाके काफ़ी लंबी लाइन है। ये है ट्वीटी, बहुत परेशान हो गई है। लड्डू। और ये हम लोग चाह रहे हैं, ये वे आउट, बहुत तेज धूप है, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। ट्वीटी ने बहुत परेशान करके रखा है आज, बहुत ज़्यादा परेशान किया उसने। हमें मालूम था ये होने वाला है, पर ज़रूरी था आना भी। और ये हम लोग एग्जिट पे हैं जहाँ हमने प्रसाद लिया था, हम वहाँ आ गए हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखो ट्वीटी यहाँ बैठी हुई है, इसने बहुत परेशान किया है। यहाँ कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। ये देखिए इनकी हालत, उजड़ गई है, पूरा उजड़ गई है। लड्डू भी जुड़े हुए हैं, हम सारे जुड़े हुए हैं। यहाँ बाहर से चलते हैं, अंदर में भीड़ है ना। ये इधर पे पूजा का सामान और सब कुछ है, जो हर एक बड़ी मंदिर के बाहर के प्रीमाइसेस में होता है। हम लोग इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, हम लोग ये साइड के रास्ते से निकल रहे हैं। हमारी पार्किंग के पास हम जा रहे हैं। ट्वीटी और लड्डू दोनों को पहले हम लोग कार में करके एसी ऑन करेंगे, क्योंकि दोनों ने बहुत ज़्यादा बंद थे। ट्वीटी को गोद लेना इतना पॉसिबल नहीं था, हमने बारी बारी से करके गोद लिया उसको। ये देखिए
यहाँ मैं वापस आऊँगी, कुछ बच्चों के लिए और पूजा का सामान मुझे लेना है। स्नैक व्नैक हम लोग गाड़ी में हमने रखा है, वही हम लोग खाएंगे बच्चों के लिए। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, बच्चे और अनुपम ने ब्रेड और सेरेलैक खाया इन लोगों ने, मेरा खाना बाकी है। हम लोग आ गए पार्किंग में, मैं बैठ के अंदर बात करती हूँ। प्रेमाइसेस था तो बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ा, हालांकि वाइट पेंट था वहाँ पे, जिसमें मतलब जिसमें इतनी ज़्यादा ये नहीं थी, हीट नहीं थी, लेकिन फिर भी ट्विटी बिल्कुल नहीं रहना चाह रही थी। उसके साथ ज़्यादा इशू हो जाता है हम लोगों को बाहर लेके जाने में। तो किसी तरीके से हमने दर्शन किए। एक फ्रंट साइड था, एक साइड वे था, तो फ्रंट साइड में लाइन और बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि ट्विटी ऑलरेडी परेशान करना हमें शुरू कर चुकी थी। हम लोग उसको आधे पौने घंटे से बहुत मतलब चुप करा रहे थे, बहुत उसको मैनेज कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। तो फिर अनुपम ने कहा कि नहीं यार, मतलब हम लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं, हम लोग लेके खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाह रही है, ना गोद में रहना चाह रही है, ना पैदल खड़े होना चाह रही है, ना वॉक करना चाह रही है। तो हम लोगों को फाइनली साइड वे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझको नहीं लगता कुछ खास डिफरेंस आया होगा, जिन्होंने फ्रंट से दर्शन किए होंगे, फ्रंट से पूजा किया होगा, और जिन्होंने साइड से किया है, साइड से भी वहाँ पूरी दिख रही थी हमें, और फ्रंट से एक होता है ना पूरा का पूरा फोकस दिखता है, बस वही एक फ़र्क था। तो मैंने तो दर्शन किया, मैं थोड़ा सा बाहर में साइड होकर, मैं थोड़ी ना मंदिर के मामले में थोड़ी सी चालाक हो गई हूँ। मैं बनारस में मैंने इतने सारे मंदिर के दर्शन किए हैं, और मिर्ज़ापुर में भी, कि अब मैं थोड़ी सी शुड़ हो गई हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे कैसे रास्ते निकालने हैं और कैसे देखना है, कैसे पूजा करना है, कैसे प्रसाद चढ़ाना है। तो मैं थोड़ी सी तेज़ हूँ इस मामले में फ़िलहाल, अब हो गई हूँ एक्चुअली। जो हूँ मैं ये इसको खाने वाली हूँ, अंतम ने लेके आया मेरे लिए बहुत प्यार से। माँ का प्रसाद हमने खा लिया। हम जब मंदिर से बाहर आए, प्रसाद चढ़ गया, तो हमने प्रेमाइसेस में ही प्रसाद खा लिया था, और अब मैं ये खाने वाली हूँ। मैं ये मेरा आज का आधे दिन का व्रत तोड़ने वाली हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से टल रहा था, और आज कैम हमने लड़ाई की, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो आज फिर से जो है हमारा आना कैंसिल हो जाएगा। कभी कभी ज़रूरी हो जाता है ये, मतलब स्पेशली ये वुमेन ट्रिक है जो मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया था। अब मैं 1-2 महीने से ये शुरू किया है मैंने। काम आता है, बहुत काम आता है। हम लोग शांति की वजह से सोचते हैं ना कि थोड़ा साइलेंस मेंटेन करते हैं और सब कुछ हो जाएगा, टाइम के साथ हो जाता है, कुछ होता नहीं है। एक्चुअली पता है, जो लड़के लोग होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, इनको बहाना चाहिए होता है कि कुछ ऐसा हो और फिर सब कुछ कैंसिल हो जाए, मुझे निकलना ना पड़े, मुझे कुछ करना ना पड़े। और मैं ही जा रही हूँ ना मंदिर के लोकल, पता नहीं क्या बोलूँ इसको मैं, लोकल मार्केट में मंदिर का ये जो मैंने आते वक्त आपसे आपको दिखाया था। मैं देखती हूँ यहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ मेरी पूजा के लिए बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जो मुझे मेरे घर के आजू बाजू नहीं मिल पाते। ये हम लोग हाईवे पे आ गए हैं मंदिर से निकल के, और ये है हमारी गंगा जी, और गंगा जी के बाएं शायद माँ का मंदिर होगा। और ये है नवगोतम ब्रिज, ये हावड़ा ब्रिज के काफ़ी बाद में बना है, इसलिए इसका ये नाम। और यहाँ से हमें B42 का व्यू भी मिलता है, जो इंडिया का पहले टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर हुआ। बंगाल में ना ये इस तरह की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। जैसे हम लोगों में कांच की चूड़ी और लाख की चूड़ी होती है, वैसे ये यहाँ चलता है। तो ये शाखा पोला लिया है मैंने मेरी मम्मी के लिए। मेरी मम्मी बनारस में रहती हैं, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मैंने सोचा देवी स्थान से कि मैं इनके लिए ले लूँ। बहुत दिन से वो मुझको बोल रही थी। तो वेलकम बैक। हम लोग घर आ गए, हम लोग गए थे, और आज मैं बहुत खुश हूँ लिटरली। हम लोग जा पाए, फाइनली हम लोग जा पाए। हाँ, लेकिन आवर फाइट इज़ स्टिल ऑन। अभी भी मेरे इनसे झगड़े जो है वो ख़त्म नहीं हुए हैं, वो बात की बात है। इट्स अ बिग स्टोरी। तो मैंने चेंज कर लिया, और जल्दी आके मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी डाला, एंड मैनी थैंक्स टू शिखा दे। उनकी वजह से ना मतलब मेरा काम और आसान हो गया, क्योंकि मुझे चॉपिंग नहीं करनी पड़ी। कल को ही शिखा दी से मैंने काफ़ी कुछ चॉप करवा लिया था, सिंस मैंने आज के लिए प्लान किया था, तो काफ़ी कुछ था चॉपिंग में। तो मैंने बच्चों के लिए जल्दी से फटाफट सादी खिचड़ी डाली। मीन्स
सब्जी जो कटे हुए थे, जो भी सब्जी हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं वो सारी सब्जियां मैंने डाल के बच्चों के लिए खिचड़ी डाल दिया। और एक कुकर पे मैंने चढ़ाया खिचड़ी छोटी कुकर पे, और दूसरे बड़े कुकर पे हमने डाल दिया तहरी। तो अभी जो मेरा ये शूट करने का मेन रीज़न था वो ये था, ये तहरी। ये आप देख रहे हो, बहुत दिन बाद मैंने ये तहरी बनाया है। मैं भूल गई थी, अनुपम से मेरी बात नहीं हो रही है, पर उन्होंने आउट ऑफ कंसर्न मुझसे पूछा कि बच्चों के खाने का क्या करना है और हम लोग क्या खाएंगे। फिर उन्होंने कहा तहरी बना लेते हैं। और मुझे वेजिटेबल किसी भी चीज़ में ना, मुझे सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं जब खाती हूँ ना, मैं कुछ अनहेल्दी भी खाती हूँ ना, अगर उसमें सब्जियां हो तो मेरे अंदर एक तसल्ली होती है कि हाँ मैं कुछ हेल्दी खा रही हूँ। तो इसीलिए मैं ये बना पाई, सारा कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैंने फटाफट तहरी डाला। तहरी डालने में एक्चुअली थोड़ा तहरी ना नॉन स्पाइसी होता है, उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। हाँ, बस सब्जियों को थोड़ा फ्राई किया जाता है। तो सब्जियों को मैंने फ्राई किया, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें स्पाइसी तड़का डाल दिया है। मैंने थोड़े से मसाले यूज़ किए हैं इसमें, क्योंकि एकदम सादा ना मैं नहीं खा पाती हूँ, मतलब मुझे मज़ा नहीं आता एक्चुअली। और बहुत दिन बाद मैं बना रही थी, हालांकि बहुत थके हुए थे हम लोग। और आपको पता है अभी जो मैं ये लंच लेके बैठी हूँ ना, ये तहरी अभी मैं 4:10 हो रहा है, बच्चों को मैंने दे दिया, खिला दिया। ये फेवरेट है, ये मेरा भी और मिस्टर उपाध्याय का ज़्यादा फेवरेट है। डस्टिंग कर रहे हो? हाँ, आंटी तो ऐसे नहीं करती है, डांस भी करती है आंटी। डस्टिंग हो रहा है। हाँ, लड्डू घर का सारा काम करता है ना? लड्डू तो ऑलराउंडर है और साथ में डांस भी करता है। हाँ, वो ना क्या बोलते हैं, गंदगी है, उसको साफ करो। लड्डू तो बड़ा अच्छा है भाई, काम वाला। गंदगी को पहले नाखून से कुरेदता है और उसके बाद फिर पोछा लगा।